हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो है सॉल्यूशन। देखो, कंपटीशन एग्जाम में इस चैप्टर को सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से भी जाना जाता है। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज हैं जहाँ से क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है, पर उससे पहले वाला पार्ट भी इम्पोर्टेंट है, वहाँ से भी क्वेश्चन इक्वली इम्पोर्टेंट है, वहाँ से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, तो इस चैप्टर का अगर फुली नाम लिखें तो क्या होगा? सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जबकि अगर कंपटीशन एग्जाम की बात करें तो अगर एनसीईआरटी की बात करें तो इसका नाम क्या होगा? सॉल्यूशंस होगा। ठीक है, तो अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन ये कि सॉल्यूशंस होता क्या है? क्या होता है सॉल्यूशन? सॉल्यूशन मतलब हम अगर दो चीज़ों को मिक्स कर दें तो एक सॉल्यूशन बन जाता है। जनरली हम बात जो करते हैं उसमें क्या होता है, एक जो होता है वो लिक्विड होता है ना, उसमें या तो लिक्विड मिक्स कर दिया या उसमें सॉलिड मिक्स कर दिया। अगर दोनों में से कुछ भी मिक्स कर दिया तो वो क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। अब सॉल्यूशन फॉर एग्जाम्पल, अगर नमक डाला है किसमें? पानी में, तो वो क्या हो गया? सॉल्ट, सॉल्यूशन हो गया। शक्कर डाल दी किसमें? पानी में, तो वो क्या हो जाएगा? शुगर, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो जो सॉल्यूशन होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस। मिक्सचर कौन सा होना चाहिए? होमोजीनियस मिक्सचर। कौन सा? होमोजीनियस मिक्सचर। हमने दो टाइप के मिक्सचर्स पढ़े हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब ये होता है कि दोनों जो सब्सटेंस है वो क्या हो रहे हैं, एक दूसरे में कंप्लीटली मिसिबल हो रहे हैं या कंप्लीटली डिजोल्व हो रहे हैं। एक फेज दिख रहा है, उसमें क्या हो रहा है? एक ही चीज दिख रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर नमक डाला पानी में तो अगर नमक घुल जाएगा पानी में तो क्या नमक के पार्टिकल्स या नमक के दाने दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। तो इसका मतलब क्या है? सिर्फ पानी पानी दिखेगा। तो वो क्या हो रहा है, इसमें जो नमक है वो यूनिफॉर्मली क्या हो रहा है? सॉल्यूबल हो रहा है किसमें? वाटर में। तो ऐसे जो सॉल्यूशंस होते हैं उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशंस। ठीक है, एक दूसरा टाइप का सॉल्यूशन होता है, वो होता है हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन है, फॉर एग्जांपल अगर हम ऑयल और वाटर को मिक्स कर दें तो क्या होता है? अगर मैंने पानी की एक ग्लास ली, उसमें दो तीन जो है ड्रॉप्स वो किसकी डाली? ऑयल की डाल दी, तो क्या होगा कि वो ऑयल की ड्रॉप जो होगी ना वो येलो येलो, अगर येलो ऑयल है तो येलो येलो अलग से दिखेगी, है ना? दिखेगी कि नहीं? दिखेगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो वो ऑयल की ड्रॉप हमने डाली है ना पानी में, वो क्या हो रही है? कंप्लीटली उसमें सॉल्युबल नहीं हो रही है और हमें दो अलग अलग फेज दिख रहे हैं, एक तो ऑयल वाला अलग दिख रहा है, एक पानी वाला अलग दिख रहा है। इसका मतलब ऐसे सॉल्यूशंस जो कंप्लीटली मिसिबल ना हो या उसमें मोर देन वन फेज हो या जो पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, उन सबको या इन तीनों डेफिनेशन को मिला के अगर बात करें तो वो किसकी डेफिनेशन बनेगी? हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। ठीक है, अब इस चैप्टर में अपने को जो बात करनी है वो किसकी बात करनी है? होमोजीनियस सॉल्यूशन की बात करनी है। किसकी? होमोजीनियस सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन हम डिस्कस कर रहे थे, तो क्या होगा? इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। ठीक है, तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन इट इज अ homogeneous mixture of two or more substances, या हम इसको बोल सकते हैं कंपोनेंट्स। सब्सटेंसेस या हम क्या बोल सकते हैं? इट इज a homogeneous mixture of two or more substances which are which are chemically
नॉन रिएक्टिव। कहने का मतलब क्या है, जो केमिकल हम मिक्स कर रहे हैं, जैसे पानी और नमक को अगर मिक्स कर रहे हैं, तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका कुछ प्रेसिपिटेट बन जाए या उनके बीच में कोई रिएक्शन हो जाए। तो केमिकली क्या होना चाहिए, नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस, टू और मोर सब्सटेंसेस और कंपोनेंट्स विच आर केमिकली नॉन रिएक्टिव, विच आर केमिकली नॉन रिएक्टिव। अब जो सॉल्यूशन है ना, वो दो चीजों से मिलके बनता है। किस किस से? सॉल्यूशन जो है वो दो चीजों से मिलके बनता है। पहला जो है उसे हम बोलते हैं सॉल्यूट, और दूसरा जो है उसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट। दो चीजें हैं इसमें, दो कंपोनेंट्स हम बोल सकते हैं, पहला है सॉल्यूट, दूसरा है सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट जो होता है ना, वो क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जो क्या हो, क्वांटिटी में कम हो, क्या हो, लेसर इन क्वांटिटी। और जो सॉल्वेंट है वो क्या होगा, जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। तो मोर इन क्वांटिटी। तो देखो सॉल्यूशन जो है वो दो चीजों से मिलके बना हुआ है। किससे? एक है सॉल्यूट, दूसरा है सॉल्वेंट। सॉल्यूट किसे बोलेंगे, जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल शक्कर का पानी है, ठीक है, अगर शक्कर का पानी है, शुगर सॉल्यूशन। तो अब इसमें अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि इस शुगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन कौन सा है, तो देखो जो सॉल्यूट होगा वो क्या होगा, कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा। अब शक्कर को अगर पानी में घोलना है तो क्या करेंगे, शक्कर कम लेंगे, पानी ज्यादा लेंगे। तो सॉल्यूट क्या हो गया, कम वाला। कम वाला मतलब शक्कर हो गई, तो क्या हो गया, सॉल्यूट शुगर हो गया। और सॉल्वेंट जो है वो क्या हो गया, वाटर हो गया। इन दोनों को अगर अपन मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। आई बात समझ में? तो जो सॉल्यूट होता है वो ऐसा सब्सटेंस जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, और जो सॉल्वेंट है वो ऐसा सब्सटेंस जो क्या हो, ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट हो। यहाँ तक समझ में आ गया? क्या क्या पढ़ा हमने? पहली चीज़ हमने पढ़ी सॉल्यूशन होता क्या है, ठीक है, मिक्सचर होता है, कौन सा, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। दूसरी चीज़ हमने पढ़ी कि जो सॉल्यूशन है वो किससे बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बनता है। यहाँ तक समझ में आया? अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो फिजिकल स्टेट है, क्या है, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन इज सेम एज सॉल्वेंट। फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन इज सेम एज सॉल्वेंट। क्या कहने का मतलब है, देखो हमने एक बात की, वापस से एग्जांपल क्या कंसीडर कर रहे हैं हम, शुगर सॉल्यूशन कंसीडर कर रहे हैं। अब जो शुगर है, शुगर सॉल्यूशन जो है वो कैसा होगा, अगर मैं पानी में शक्कर घोलूंगी तो उसकी फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट का मतलब है या तो वो सॉलिड हो सकता है, या वो लिक्विड हो सकता है, या वो गैस हो सकता है। तीनों में से कौन सा होगा? तो यार ये तो बहुत बच्चों वाली बात हो गई है ना, कि अगर पानी में शक्कर घोलेंगे तो वो पानी के पानी रहेगा, मीन्स उसकी फिजिकल स्टेट जो है वो क्या है, लिक्विड है। क्या है, लिक्विड। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या किया था, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स किया था। जो शुगर थी वो क्या थी, सॉलिड स्टेट में थी, किसमें, सॉलिड स्टेट में। और जो वाटर था वो किस में था, लिक्विड में। और जो सॉल्यूशन आया है वो क्या है, लिक्विड है। तो इसका मतलब क्या है, जो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट है, सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट यहाँ पे क्या थी, लिक्विड, वही किसकी फिजिकल स्टेट है, किसकी फिजिकल स्टेट है, सॉल्यूशन की। किसकी, सॉल्यूशन की। तो इस पॉइंट से हम ये कहना चाह रहे हैं कि फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन इज सेम एज सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट होगी वही किसकी होगी, हमारे सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट होगी। आया समझ में यहाँ तक? चलो अब अगर मैं बात करूं
एक्वस सॉल्यूशन की। किसकी? ये टर्म बहुत बार यूज होगी, क्या होगी? एक्वस सॉल्यूशन। तो हमेशा ध्यान रखना कहीं पे भी एक्वा वर्ड यूज आ जाए इसका मतलब क्या है? वाटर है। क्या? वाटर। तो यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक्वस सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होंगे जिसमें जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा? वाटर। सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर। ऐसे ही सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? एक्वस सॉल्यूशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? एक और टर्म यूज आती है बाइनरी सॉल्यूशन। क्या होती है? बाइनरी सॉल्यूशंस। बाइनरी सॉल्यूशन देखो, अपने को पता है बाय मीन्स होता है टू। क्या होता है? टू। इसका मतलब बाइनरी सॉल्यूशन ऐसे होंगे जिसमें क्या होंगे? टू ही कंपोनेंट्स होंगे। टू कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा सॉल्यूट और एक होगा सॉल्वेंट। आया समझ में? एक और वर्ड होती है टर्नरी। टर्नरी का मतलब होता है जहाँ पे तीन होंगे। क्वाटरनरी जहाँ पे क्या होंगे? चार कंपोनेंट होंगे। पर अपने सिलेबस में कौन सा है? बाइनरी सॉल्यूशंस है। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब जहाँ पे एक सॉल्यूट होगा एक सॉल्वेंट होगा, दो कंपोनेंट्स को मिक्स करके हम क्या बनाने वाले हैं? सॉल्यूशन बनाने वाले हैं। आया समझ में यहाँ तक? तो ये था हमारा सॉल्यूशन का बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। क्या है? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो, जो टाइप ऑफ सॉल्यूशन है ना वो कैसे बना कि अगर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को चेंज कर लें, जैसे सॉल्यूट हमने ले लिया सॉलिड, सॉल्वेंट ले लिया लिक्विड, फिर लिया सॉलिड सॉलिड सॉल्यूट, और इस बार ले लिया गैस, और सॉलिड के अंदर सॉलिड। तो ऐसे करके हमें पता है कि हमारे पास तीन फिजिकल स्टेट है। कितनी? तीन। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये तीनों जो फिजिकल स्टेट है इनमें अगर हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो टोटल 9 टाइप के सॉल्यूशंस बनेंगे। कितने टाइप के? 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। जो पहला टाइप है हमारा वो है सॉलिड सॉल्यूशंस। कौन सा? सॉलिड सॉल्यूशन। अब सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होगा? जो हमारी फिजिकल स्टेट है वो क्या रहने वाली है? सॉलिड रहने वाली है। क्या? सॉलिड। अगर फिजिकल स्टेट सॉलिड है इसका मतलब सॉल्वेंट जो है वो क्या हो गया? सॉलिड हो गया। क्यों? क्योंकि अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है कि जो फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन होगी इज सेम एज फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर हम बात कर रहे हैं सॉलिड सॉल्यूशंस की, मतलब फिजिकल स्टेट है इसकी सॉलिड, और अगर फिजिकल स्टेट सॉलिड है इसका मतलब सॉल्वेंट जो है वो क्या है? सॉलिड है। आया समझ में? तो यहाँ हम लिख रहे हैं सॉल्यूट, यहाँ हम लिख रहे हैं सॉल्वेंट, यहाँ लिख रहे हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन, और इधर लिख रहे हैं एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो अब किसकी बात कर रहे हैं? सॉलिड की। अगर सॉलिड की बात कर रहे हैं मतलब सॉल्वेंट जो है वो हमारा क्या है? सॉलिड फिक्स हो गया। ठीक है, ये दूसरा सॉलिड भी फिक्स हो गया और ये तीसरा सॉलिड भी फिक्स हो गया। ठीक है, अब ये सॉलिड सॉलिड फिक्स हो गए। अब हम चेंज किसको कर सकते हैं? सॉल्यूट को। अगर हम सॉल्यूट को चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे हम सॉल्यूट पहला ले सकते हैं सॉलिड, दूसरा हम ले सकते हैं लिक्विड, और तीसरा हम ले सकते हैं गैस। लिक्विड और यहाँ हम ले सकते हैं गैस। तो जो टाइप ऑफ सॉल्यूशन बनेंगे वो कैसे बनेंगे देखना, सॉलिड इन सॉलिड, इसको हम बोलेंगे सॉलिड इन सॉलिड। ठीक है, जो दूसरा है वो क्या है? लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, और तीसरा जो बनेगा वो क्या बनेगा? गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड। ठीक है, अब
क्या बात कर रहे हैं? एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल खुद सोचना है कि सॉलिड और सॉलिड, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम क्या मिक्स कर रहे हैं, दो सॉलिड को मिक्स कर रहे हैं, ऐसा कोई एग्जाम्पल ध्यान में है? देखो, जो एलॉयज होते हैं, एलॉयज क्या होते हैं, जहाँ अपन दो मेटल्स को या नॉन मेटल को मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, एलॉय बनता है। तो एलॉय के एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल ब्रास है, ब्रॉन्ज है, ये दोनों क्या है, एलॉय है। तो इसमें क्या करते हैं अपन, दो मेटल्स को क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। तो दोनों मेटल की जो फिजिकल स्टेट है वो क्या है, सॉलिड है। तो अगर दोनों की फिजिकल स्टेट सॉलिड है, इसका मतलब जो सॉल्यूशन का टाइप बनेगा वो क्या बनेगा, सॉलिड इन सॉलिड। आया समझ में? जो दूसरा टाइप का सॉल्यूशन है वो है लिक्विड इन सॉलिड। मतलब सॉलिड के अंदर क्या डालना है, लिक्विड डालना है। क्या डालना है, लिक्विड। अगर सॉलिड के अंदर लिक्विड डालेंगे तो देखो, एक एग्जांपल इसका, डेली बेसिस पे कभी जेली खाई है? जेली, जेली में क्या होता है, बाहर से जो जेली का शेप होता है वो एकदम फिक्स होता है ना, बाहर से मतलब वो एकदम सॉलिड होती है, हम उसको टच करते हैं तो क्या फील होता है, जैसे वो क्या है, सॉलिड है। पर उसके अंदर वो डांसिंग करती रहती है, इसका मतलब उसके अंदर क्या होता है, लिक्विड होता है। क्या होता है, लिक्विड। तो जो जेली है वो एग्जाम्पल है किसका, लिक्विड इन सॉलिड का। सॉलिड के अंदर क्या फिल कर रखा है, लिक्विड। तो ये किसका एग्जाम्पल है, जेली, इसका। अब अगर केमिस्ट्री की टर्म्स में बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे CuSO4.5H2O। ये जो 5H2O है ना, इसको क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बात करते हैं, क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब जो कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल होगा ना, उसमें बीच बीच में क्या होती है, थोड़ी जगह होती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, वॉइड्स। क्या बोलते हैं, वॉइड्स। तो उन वॉइड्स में कौन ऑक्यूपाई हो जाता है, वाटर। तो ये क्या है, जो सॉलिड था उसके बीच में थोड़ी बहुत जगह थी, उसमें क्या आ गया, वाटर आ गया। तो ये क्या है, एग्जाम्पल किसका है, लिक्विड इन सॉलिड का एग्जाम्पल है। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल इसका हम ले सकते हैं, सोडियम अमलगम, जिसको ऐसे लिखते हैं NaHG। जो अमलगम क्या होती है, मरकरी, और मरकरी क्या होती है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है। उसका अगर सॉलिड सोडियम के साथ फ्यूज करा देते हैं तो क्या बनता है, अमलगम बनता है। क्या बनता है, अमलगम, सोडियम अमलगम। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, लिक्विड इन सॉलिड के हैं। यहाँ तक समझ में आया? तीसरा हम बात कर रहे हैं किसका, गैस इन सॉलिड। सॉलिड के अंदर क्या फिल कर रखी है, गैस फिल कर रखी है। तो इसका एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, देखो सॉलिड है, सॉलिड के अंदर क्या है, गैस है। तो जो केमिस्ट्री में कुछ रिएक्शंस होती है ना, जो जैसे मान लो हाइड्रोजन ऑक्यूपाइड ऑन प्लेटिनम सरफेस। क्या कहने का मतलब है इसमें, जो जो प्लेटिनम सरफेस है, प्लेटिनम क्या है, एक मेटल है, और प्लेटिनम क्या, कौन सा होता है, सॉलिड होता है। ठीक है, उसके ऊपर किस क्या अब्जॉर्प्शन कराया हुआ है, क्या कराया हुआ है, एड्जॉर्प्शन कराया हुआ है किसका, H2 गैस का। तो ये एग्जाम्पल किसका है, गैस इन सॉलिड का एग्जाम्पल है। तो आया समझ में, हमने तीन कैटेगरी पढ़ी, पहली, दूसरी, तीसरी। पहली में क्या था, सॉलिड इन सॉलिड, सेकंड क्या थी, लिक्विड इन सॉलिड, और थर्ड क्या है, गैस इन सॉलिड। तो ये टाइप किसके थे, सॉलिड सॉल्यूशंस के। आया समझ में? अब इसी तरह हम क्या डिस्कस करेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन। किसकी बात करेंगे, लिक्विड, लिक्विड सॉल्यूशंस। तो अब तक ये चीज़ समझ में आई गई होगी कि लिक्विड सॉल्यूशन बनाना है, इसका मतलब जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, लिक्विड होगा। ठीक है, तो जो सॉल्यूट है वो हम वेराई करेंगे, क्या क्या लेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और सॉल्वेंट जो होगा वो हमारा फिक्स होगा, जो क्या है, लिक्विड है। ठीक है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन कैसे बनाना है, आ गया होगा, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। और इसके हम इधर डिस्कस करेंगे क्या, एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो हमने क्या फिक्स कर दिया है, लिक्विड, लिक्विड और
लिक्विड। इसमें फिर से 3 कैटेगरी बनेगी, इसको नंबर दे रहे हैं 4, 5, 6। ठीक है, अगर मैं ले लूँ पहला क्या, लिक्विड के अंदर सॉलिड, दूसरा हम ले रहे हैं लिक्विड के अंदर लिक्विड, और तीसरा हम ले रहे हैं गैस, लिक्विड के अंदर गैस। टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या बनेगा, देखो ये क्या बनेगा, सॉलिड जो है वो किस में है, लिक्विड में, तो इसको बोलेंगे हम सॉलिड इन लिक्विड। ये जो है वो लिक्विड इन लिक्विड, और ये जो है वो क्या है, गैस इन लिक्विड। तो इसके एग्जांपल्स और टाइप देखते हैं, ये हो जाएगा सॉलिड इन लिक्विड, ये हो जाएगा लिक्विड इन लिक्विड, और ये हो जाएगा गैस इन लिक्विड। ठीक है, एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। पहला है सॉलिड इन लिक्विड। अभी हमने देखा शुगर सॉल्यूशन, देखा क्या, शुगर सॉल्यूशन में क्या था, शक्कर डाली, शक्कर क्या थी, सॉलिड, किस में डाली, पानी में, पानी क्या था, लिक्विड, तो क्या बन जाएगा, सॉलिड इन लिक्विड। ग्लूकोज इन वाटर, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें क्या है, एक सॉलिड है सॉल्यूट, और लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम बात कर रहे हैं किसकी, लिक्विड इन लिक्विड। दो लिक्विड को अगर मिक्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल इथेनॉल इन वाटर, वाटर में हमने क्या मिक्स कर दी, इथेनॉल। ठीक है, और एग्जांपल ले सकते हैं बेंजीन इन टोलुइन। ये दो टाइप के कंपाउंड्स हैं, बेंजीन और टोलुइन। अगर ये दोनों भी क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। इन दोनों को अगर मिक्स कर देते हैं तो कौन सा सॉल्यूशन बनेगा, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन बन जाएगा। तीसरा है गैस इन लिक्विड, लिक्विड के अंदर गैस। अच्छा, कभी सोचा है कि जो पानी होता है ना, पानी जैसे ओशन का, लेक्स का, उसमें जो स्पीशीज होती है, कौन सी, प्लांट्स या फिशेज वगैरह जो होती है, वो सर्वाइव कैसे करते हैं, पता है। वहाँ पे भी जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन इम्पोर्टेंट है, हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, वैसे ही जो वाटर में बॉडीज होती है, वाटर बॉडीज, फॉर एग्जांपल फिश हो गई, जो फिश है वो भी कैसे लेती है, वहाँ पे भी क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। पर यहाँ पे क्या है, गैस फॉर्म में क्या है, ऑक्सीजन है। वहाँ पे भी गैस फॉर्म में, बट किसमें, डिजोल्व में। वाटर के अंदर ऑक्सीजन जो है ना वो क्या है, डिजोल्व है। तो ये एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, गैस इन लिक्विड का। जो लिक्विड है, वाटर है, उसके अंदर कौन सी गैस डिजोल्व है, ऑक्सीजन गैस। तो ये हो जाएगा O2 इन वाटर। O2 इन वाटर, तो ये एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, किसका हो जाएगा, गैस इन लिक्विड का। आया समझ में। अब तीसरे टाइप का हम सॉल्यूशन, समझ आ ही गया होगा कौन सा होगा, तीसरे टाइप का सॉल्यूशन होगा हमारा गैस सॉल्यूशंस। क्या होगा, गैस सॉल्यूशंस, जिसमें सॉल्वेंट क्या होगा, फिक्स होगा, टाइप ऑफ सॉल्यूशन और एग्जाम्पल्स। ठीक है, फिक्स कर रखा है, क्या सॉल्वेंट है हमारा, इधर भी गैस, ये भी गैस, और ये भी गैस। ठीक है, सॉल्यूट जो है वो हमारा पहला फिर से सॉलिड, दूसरा लिक्विड, और तीसरा गैस। नंबर क्या हो जाएगा, 7, 8 एंड 9। टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो बनने वाले हैं वो कैसे बनेंगे, सॉलिड इन गैस, पहला बनेगा सॉलिड इन गैस, दूसरा बनेगा लिक्विड इन गैस, और तीसरा बनेगा
गैस इन गैस। आए समझ में? एग्जाम्पल फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। सॉलिड इन गैस मतलब सॉलिड होना चाहिए किसमें? गैस में। अच्छा, अपने आसपास जो एयर है, एयर क्या बिल्कुल एयर के अंदर छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल है कि नहीं है? जो मिट्टी है वो उड़ती रहती है, और अगर जो मिट्टी है वो क्या है? सॉलिड है, और एयर क्या है? गैस है। तो जो डस्ट पार्टिकल्स इन एयर है वो एग्जाम्पल बनेगा फर्स्ट वाले केस का। किसका? सॉलिड इन गैस का। आया समझ में? पर अभी हमें क्या लेना है केमिस्ट्री के टर्म्स में। केमिस्ट्री में क्या होता है? आयोडीन वेपर्स। आयोडीन क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस है, आयोडीन वेपर्स इन एयर। ठीक है, तो आयोडीन है ना, वो क्या है? ऐसा सब्सटेंस है जिसकी फिजिकल स्टेट अगर बात करें हम तो क्या होता है? सॉलिड होता है। क्या होता है? सॉलिड। पर अगर इसको अपन सब्लिमेशन कराएं, सब्लिमेशन का क्या मतलब होता है? इसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड से सीधा किस में जा रही है? गैस में। तो वो क्या है? आयोडीन वेपर जो है वो अगर एयर में प्रेजेंट होंगे तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, समझ में आया? ऐसे ही होता है एक क्लोरोफॉर्म, CH Cl3 वेपर्स इन N2। ये भी एग्जाम्पल किसका है? सॉलिड इन गैस का। दूसरा हम बात करते हैं लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस का एग्जाम्पल तो बहुत फेमस है। अब देखो, जब बारिश आती है ना, वाटर वेपर्स, तो क्या होता है? हमारे एटमॉस्फेयर में पानी पानी हो जाता है ना, मतलब एयर जो है उसके अंदर क्या है? वाटर वेपर्स प्रेजेंट है। तो ये एग्जाम्पल किसका हो जाएगा? लिक्विड इन गैस का। जो वाटर है वो कौन सी फिजिकल स्टेट में है? लिक्विड में। और गैस जो है वो हमारी क्या है? एयर है। तो ये एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा क्या? वाटर वेपर्स इन एयर। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल है गैस इन गैस। अरे गैस इन गैस का एग्जाम्पल ही एक बहुत फेमस, क्या? एयर। जो एयर होती है उसमें N2 प्रेजेंट है, उसमें CO2 प्रेजेंट है, इसमें O2 प्रेजेंट है, और बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। तो सारी क्या है? एयर्स हैं, और इनका जो मिक्सचर है वही उसको हम क्या बोलेंगे? गैस इन गैस टाइप ऑफ सॉल्यूशन। आया समझ में? ये हमने 9 टाइप के क्या पढ़े? सॉल्यूशंस पढ़े। किस किस टाइप के सॉल्यूशन प्रेजेंट है। तो हमारे जो कोर्स में है ना वो 2 टाइप के सॉल्यूशन है। कौन कौन से? पहला लिक्विड इन लिक्विड, और दूसरा सॉलिड इन लिक्विड। बस ये 2 ही टाइप के जो मिक्सचर्स या सॉल्यूशंस हैं, इन्हें ही हम क्या करने वाले हैं इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। कौन कौन सा? सॉलिड इन लिक्विड एंड लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है कंसंट्रेशन टर्म्स। क्या है टॉपिक? कंसंट्रेशन टर्म्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन नीट और जेई दोनों में आता ही आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। या तो इस चैप्टर से क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आता है, कहाँ से? कंसंट्रेशन टर्म से पहला, दूसरा आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन से, और तीसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से। ये 3 मेजर टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो अपने को अच्छे से इसको पढ़ना है। कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होता है? कंसंट्रेशन टर्म्स, अच्छा, कंसंट्रेशन टर्म्स में जो टर्म यूज हो रही है वो क्या है? कंसंट्रेशन। क्या? कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन सुना तो सब नहीं होगा, होता क्या है कंसंट्रेशन? मान लो हम मुझे है ना 2 बीकर दिए हुए हैं, ठीक है, ये 2 बीकर दिए हुए हैं, ठीक है, दोनों में क्या है? पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? पानी। ठीक है, इसमें जो है मैंने 1 चम्मच 1 स्पून क्या डाली? शक्कर डाली। क्या डाली? शक्कर। इसमें मान लो मैंने कितने स्पून डाली? 3 स्पून शक्कर डाली। ठीक है, ये शुगर के पार्टिकल्स है ना, मिक्स करेंगे सॉल्युबल हो जाएगा। ऐसा मत बोल देना मैम पार्टिकल क्यों बना दिया आपने, अभी तो पढ़ा कि होमोजीनियस होता है। हाँ होमोजीनियस होता है, पर जब डाली तब तो थे ना। ठीक है, तो ये क्या है? 1 स्पून, ये क्या है? 3 स्पून। ठीक है, अब
मैं किसी को लेके जाऊँ, तुम्हें लेके दूँ, है ना, और बोलूँ कि मुझे ये बताओ कि इसमें जो है मीठा ज़्यादा कौन है ना, मीठा ज़्यादा मतलब किसमें शक्कर ज़्यादा है, अपने को ये बताना है कि कौन से बीकर में शक्कर ज़्यादा घुली हुई है। तो क्या करेगा, एक स्पून से लेके टेस्ट करेंगे, इसको भी एक स्पून लेके टेस्ट करेंगे। अब अगर टेस्ट किया तो पता चल गया यहाँ पे क्या है, ये मीठा ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब इसमें शक्कर ज़्यादा है। तो ये तो आसानी से बता दिया। पर अगर मैं इसकी जगह कंसनट्रेटेड H2SO4 ले लूँ और अब बोलूँ कि बताओ कि इसमें किसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 ज़्यादा है, तो आप बता सकते हो क्या? टेस्ट करोगे ना तो वापस कभी टेस्ट करने लायक नहीं रहोगे, है ना, तो अपन टेस्ट तो नहीं कर सकते हैं। तो अब क्या करें, किस में ज़्यादा है किस में कम है, तो यही कंपैरिजन कि किस में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा है या किस में कम है, करने के लिए ही किसका इन्वेंशन हुआ, कंसंट्रेशन टर्म्स का। किसका? कंसंट्रेशन टर्म्स का। तो जो कंसंट्रेशन है वो क्या होता है, कंसंट्रेशन इज amount of solute present in solution और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की भी बात कर सकते हैं और सॉल्यूशन की भी बात कर सकते हैं। तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या लिखूंगी, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या फिर सॉल्वेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं। पर यहाँ पे जो अमाउंट जो है वो हम किस किस में दिखा सकते हैं, मोल्स में दिखाते हैं, है ना, और सॉल्यूशन की किस में दिखाते हैं, हम वॉल्यूम में दिखाते हैं या किलोग्राम में दिखाते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना, इनको अगर अपन वेराई करेंगे या चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आएंगी, डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स आएगी। क्या आएंगी, डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स आएगी। तो उन्हीं को हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो कंसंट्रेशन है उसको हम मेजर कर रहे हैं, तो किन किन क्वांटिटी या किन किन यूनिट्स में हम उनको मेजर कर सकते हैं। तो पहला जो सबसे फेमस है उसका नाम है क्या, मोलेरिटी। क्या है, मोलेरिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल एम से। मोलेरिटी को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से। तो अब देखो जो मोलेरिटी है वो क्या है, एक कंसंट्रेशन टर्म है, मतलब अपने को बताएगी क्या, कंसंट्रेशन बताएगी। क्या बताएगी, उसमें सॉल्यूट होगा और सॉल्यूशन होगा या सॉल्वेंट होगा। तो जो मोलेरिटी है वो कंसिडर करती है किसको, सॉल्यूशन को। किसको, सॉल्यूशन को। इनफैक्ट जो मोलेरिटी है उसके अलावा जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वो किसकी बात करती है, सॉल्यूशन की ही बात करती है। सिर्फ एक मोलरिटी ही है वो क्या करती है, सॉल्वेंट की बात करती है। आई बात समझ में। तो इसमें क्या होता है, मोलरिटी को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in dissolved in 1 liter of सॉल्यूशन। मतलब अच्छा, मोल्स क्या होता है हम पढ़ चुके हैं, गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट। किस में डिजोल्व किया है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन को। इसी को हम क्या बोलते हैं, मोलरिटी। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलरिटी इक्वल्स टू, ऊपर लिखेंगे हम क्या, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, इसमें लीटर में। किसकी बात कर रहे हैं, लीटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि जो वॉल्यूम है वो किस में दिया हो, ml में दिया हो। तो अगर ml में दिया हुआ होगा तो क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
इन ml। अगर ml में लेना है तो अपने को एक चीज़ पता है क्या, जो 1 लीटर होता है उसमें क्या होता है 1000 ml होता है, यही होता है। तो 1 ml में कितने लीटर होंगे, 1/1000 क्या होंगे, लीटर्स होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं 1/1000 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ऊपर जाके क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है वो किसका है, मोलरिटी का है। किसका, मोलरिटी का। जहाँ पे n जो है या मोल्स है वो क्या होता है, मोल्स का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, मोल्स इक्वल्स टू गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। क्या होता है, n गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। आए समझ में। अब फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं। स्टेटमेंट दिया हुआ है क्या कि 2 मोलर aqueous solution, 2 molar aqueous solution of glucose। अगर ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 2 मोलर aqueous solution of glucose, तो इसका मतलब क्या है, देखो मोलर कैपिटल M दिया हुआ है, इसका मतलब क्या दिया हुआ है, मोलरिटी। क्या दिया हुआ है, मोलरिटी। और मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिजोल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये बात करें कि 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ है ग्लूकोज का, तो इसका मतलब यहाँ पे ग्लूकोज क्या हो गया, हमारा सॉल्यूट हो गया। एक्वस का मतलब क्या हो गया, वाटर जो है वो हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट। क्या हो गया, सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हम ये बोलना चाह रहे हैं कि 2 मोल जो है ना, 2 मोल ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 1 लीटर वाटर। क्या बोलना चाह रहे हैं कि 2 मोल जो हैं ग्लूकोज के वो प्रेजेंट है कहाँ पे, 1 लीटर वाटर में। आया समझ में, कर लेंगे। चलो क्वेश्चन करते हैं। फाइंड मोलरिटी ऑफ, मोलरिटी फाइंड करनी है। 0.4 मोल्स, हमें मोल सीधे दे दिए किसके, NaOH के, प्रेजेंट इन 20 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। मोलरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है मोलरिटी, मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है। मोल्स कितना दिया हुआ है, 0.4 मोल्स। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 20 लीटर। सॉल्व कर लेंगे इसको। 1/50, इसका मतलब 0.02 मोलर। मोलरिटी कितनी आ जाएगी, 0.02 मोलर। आया समझ में, सिंपल था, फॉर्मूला ध्यान रखना है, क्वेश्चन हम कर लेंगे। और देखते हैं 49 ग्राम H2SO4 नहीं 4.9 ग्राम H2SO4 इज प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है। फाइंड मोलरिटी। मोलरिटी का फॉर्मूला फिर से लिखेंगे, मोलरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है। इधर क्या दिया हुआ है, ml में दिया हुआ है, तो ml में अगर लिखेंगे तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। अब मोलरिटी इक्वल्स टू मोल्स, मोल्स हमें नहीं दिए हुए तो मोल्स निकालने पड़ेंगे, तो इधर हम साइड में निकाल रहे हैं मोल्स। मोल्स क्या होता है, गिवन वेट। गिवन वेट कितना है, 4.9 ग्राम। और H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट, देखो H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना है, तो H2SO4 में क्या क्या है, 2 तो हाइड्रोजन है, मीन्स 2 प्लस सल्फर का वेट होता है कितना, 32 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 मल्टीप्लाई बाय कितने, 4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 98 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 98। अगर 98 आया तो ये गया यहाँ पे, और कितना हो गया, 1/20 मोल्स। कितना हो गया,
1/20 मोल्स। यहाँ पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा 1/20 तो हो गए मोल्स, डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 250 ml, और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे 1000 से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा मोलरिटी इक्वल्स टू 1/20, ये 4 से, तो कितना आ गया 4, 4 मीन्स 4 5 सा 15 मीन्स कितना हो जाएगा 0.2 मोलर। क्या आ गया 0.2 मोलर। आया समझ में? तो क्या करना है, अगर मोल्स दिए हुए हैं तो मोल सीधे रखने, अगर नहीं दिए हुए हैं तो क्या करना है फाइंड करना पड़ेगा। आया? एक और क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ, इस बार हमें क्या फाइंड करना है मोल्स ऑफ HNO3 प्रेजेंट इन 400 ml ऑफ इट्स 0.3 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। तो देखो मोल्स फाइंड करने हैं, मोलरिटी दी हुई है, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो फिर से फॉर्मूला लगाएंगे किसका, मोलरिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, किस में दिया हुआ है ml में, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। वैल्यूज पुट करेंगे, मोलरिटी कितनी दी हुई है 0.3 मोलर दिया हुआ है, मोल्स हमें फाइंड करना है, आंसर नोट कर दिया, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 400 ml इंटू 1000, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, n इक्वल्स टू ये इधर 0.3 मल्टीप्लाई बाय 400 डिवाइड बाय 1000, कितना आ जाएगा, ये एक और 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 3 जा 12/100 मीन्स 0.12 मोल्स, कितना आ जाएगा 0.12 मोल्स। तो आगे समझ में, सिंपल फॉर्मूला ध्यान रहेगा तो सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। नेक्स्ट जो टर्म है कंसंट्रेशन टर्म, वो है मोलेलिटी। क्या है मोलेलिटी, इसको डिनोट करते हैं किससे स्मॉल m से, किससे स्मॉल m से। ठीक है, अब जो मोलेलिटी होता है मैंने पहले ही कहा था सारी टर्म सॉल्यूशन को कंसीडर करती है, पर मोलेलिटी जो है वो किसको कंसीडर कर रही है सॉल्वेंट को, किसको सॉल्वेंट को। अगर मोलेलिटी सॉल्वेंट ले रही है तो डेफिनेशन सिंपल है, बस इस बार हम किसकी बात करेंगे सॉल्वेंट के वेट की। ठीक है, तो मोलेलिटी की डेफिनेशन होती है क्या, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, इसी को हम क्या बोलते हैं मोलेलिटी। क्या बोलते हैं मोलेलिटी। फॉर्मूला देखते हैं क्या होगा, मोलेलिटी स्मॉल m इज इक्वल्स टू क्या बात कर रहे हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें किलोग्राम में, किसमें किलोग्राम में। फिर से वही चीज़ हमें पता है 1 किलोग्राम होता है किसके इक्वल 1000 ग्राम्स के इक्वल। ठीक है, अगर 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के इक्वल है तो यहाँ पे हम अगर क्या लिखेंगे मोल्स लिखेंगे, मोल्स तो है ही, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय इस बार लिख रहे हैं मास, किसमें मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स में, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम जो यूज़ कर रहे हैं ना वो क्या यूज़ कर रहे हैं मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या यूज़ कर रहे हैं मास ऑफ सॉल्वेंट। जो मास होता है ना वो किस पे टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होता है, तो इसलिए ये जो टर्म है वो क्या है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है, इंडिपेंडेंट टर्म है। ठीक है, पर जो हमने मोलरिटी पढ़ी थी, क्या मोलरिटी
ये जो मोलरिटी था, यहाँ पे हम टर्म क्या यूज़ कर रहे थे, वॉल्यूम। क्या यूज़ कर रहे थे, वॉल्यूम। और फिजिक्स में ये लोग पढ़ने वाले हैं क्या, कि टेम्परेचर के साथ जो वॉल्यूम होता है ना, वो एक्सपांड करता है या कॉन्ट्रैक्ट करता है। मीन्स वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर पे क्या रहता है, डिपेंडेंट रहता है। इसलिए जो मोलरिटी है वो क्या है, एक टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है। क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है। आए समझ में? तो कोई पूछ ले कि कौन ज़्यादा बेटर है, मोलरिटी या मोललिटी, तो क्या बोलेंगे, मोललिटी। क्यों? क्योंकि ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है। आया समझ में? क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, 6.3 ग्राम ऑफ HNO3 is dissolved in 800 ग्राम सॉल्वेंट, फाइंड मोललिटी। तो मोललिटी का फॉर्मूला क्या था, मोललिटी जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल m से। क्या था फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। किस में दिया हुआ है, ग्राम में, तो ऊपर क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? अब मोल्स निकालने पड़ेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है। ठीक है, मोल्स कैसे निकालेंगे, मोल्स इक्वल्स टू गिवन वेट। गिवन वेट कितना है, 6.3 ग्राम। और HNO3 का हमें क्या निकालना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट। इधर देखना, HNO3 हाइड्रोजन 1 प्लस नाइट्रोजन का कितना होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16, मल्टीप्लाई बाय 3। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 63। कितना आ जाएगा 63। तो मोल्स कितने आ जाएंगे 1/10 या 0.1। आगे यहाँ तक फॉर्मूला में पुट करेंगे, मोलरिटी इक्वल्स टू मोल्स 0.1 डिवाइड बाय मास। मास कितना दिया हुआ है 800 ग्राम, मल्टीप्लाई करेंगे किससे 1000 से। ये 0, ये 3 0 0, तो कितना आएगी मोलरिटी आएगी 1/8। कितनी आ जाएगी 1/8। आया समझ में? इजी था। ध्यान रखना है क्या, मास और नंबर ऑफ मोल्स। अगर मास ग्राम में दिया हुआ है तो अपने को क्या करना है 1000 से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोलरिटी व्हेन 20 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, देखो क्या फाइंड करना है, मोलरिटी क्या लिखेंगे ऊपर, मोल्स डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इनटू 1000। ठीक है, मोल्स निकालेंगे, मोल्स निकालते हैं गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। कितना दिया हुआ है 20 ग्राम। और जो NaOH है उसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे आएगा 40। तो कितना आया 1/2 या 0.5 मोल्स। यहाँ तक आया, मोलरिटी हो जाएगी 0.5 मोल्स डिवाइड बाय, ट्विस्ट क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है 100 ग्राम ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन। मीन्स वेट जो है वो किसका दिया हुआ है, सॉल्यूशन का। हमें यहाँ किसका लिखना है, सॉल्वेंट का। ठीक है, अभी अभी हम पढ़ के आए हैं क्या, जो सॉल्यूट है प्लस सॉल्वेंट करेंगे तो किसका वेट आ जाएगा, सॉल्यूशन का। यही पढ़ा ना, सॉल्यूशन का दिया हुआ है कितना 100 ग्राम, सॉल्वेंट का निकालना है। और सॉल्यूट का कितना दिया हुआ है 40, 40 प्लस x, तो x कितना आ जाएगा 60 ग्राम। कितना आ जाएगा 60। इस 60 ग्राम को यहाँ रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000, सॉल्व करेंगे तो 2 0 से 2 0 और m इक्वल्स टू 50/6। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। आया समझ में? तो ध्यान रखना है, जो मोलरिटी है उसमें हमें क्या यूज़ करना है, सॉल्वेंट का मास यूज़ करना है, ना कि सॉल्यूशन का।
एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए क्या देगा, सॉल्यूशन। सब जने यहाँ पे 100 रख के 1000 से कट करके कर लेंगे सॉल्व, तो आंसर आ जाएगा कितना, 5 मोल्स, 5 मोलर। बट आंसर नहीं है 5 मोलर, है ना, इसको सॉल्व कर लेना। आया समझ में? एक और क्वेश्चन देखते हैं, हो गई क्या? चलो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे दूसरी कंसंट्रेशन टर्म्स और उसके क्वेश्चन, ठीक है।